जज के फैसले से नाराज होकर शिकायतकर्ता जज के सामने ही गाली गलौज करने लगा। जब इतने से भी मन नहीं भरा तो उसने अपने ही पैर का जूता निकाला और जज पर हमला कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। ये खबर सुनकर आप आश्चर्यचकित हुए भी होंगे और शायद नहीं भी, क्योंकि इससे ठीक पहले अभी अक्टूबर के ही मामले की अगर हम बात करें तो 6 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय के सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंक कर हमला करने का प्रयास किया गया था। तब शायद इस घटना पर अगर तगड़े तरीके से एक्शन लिया जाता दोस्तों, तो शायद अहमदाबाद से अब ये एक और खबर निकलकर सामने ना आती। उस वक्त जब जज पर हमला किया गया, सीजेआई पर हमला किया गया था, तो सड़कों पर लोग उतरे थे, जनता उतरी थी, सवाल कर रहे थे कि आखिरकार एक दलित सीजेआई का इतना अपमान क्यों किया जा रहा है। यहाँ तक कि सीजेआई गवई की माँ और बहन ने दोनों ने मिलकर एक वीडियो भी बनाया था और इस वीडियो में सीधे तौर पर कहा कि हमारे बेटे और हमारे भाई का जिस प्रकार से अपमान किया गया, हम उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। भले ही सीजेआई बीआर गवई ने आरोपी को माफ कर दिया हो या फिर उस वकील को जिनका नाम है राकेश किशोर, उन्हें माफ कर दिया हो। जब सीजेआई ने इधर माफी दे दी तो उधर वकील साहब जो है वो सोशल मीडिया पर आकर अपना वीडियो जारी करने लगे और अपने ही जूता कांड का महिमा मंडल करने लगे। उस वक्त भी एक मौका था जब शायद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक सख्त एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन तब भी नहीं लिया गया। हालांकि अब जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा चुका है और इस मामले पर सुनवाई की जाएगी और हो सकता है कि राकेश किशोर जिन्होंने हमला किया था उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन अब एक और मामला जो अहमदाबाद से निकलकर सामने आया है वो आपको इस सोचने पर मजबूर कर देगा कि अगर 6 अक्टूबर को जब मामला हुआ था और उस वक्त एक्शन लिया जाता तो शायद ये अहमदाबाद का मामला हमें देखने को नहीं मिलता। इस पूरे मामले को लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद प्रतिक्रिया देते हैं। सबसे पहले वो खबर एक बार आप देख लीजिए कि किस प्रकार से नवभारत टाइम्स लिखता है कि फैसला सुनते ही जज पर फेंके जूते, दी गालियां। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब अहमदाबाद कोर्ट में जूता कांड से हड़कंप मच गया। जी हाँ, एक फैसला सुनाया था जज साहब ने अहमदाबाद में। अहमदाबाद जो कोर्ट है उसमें उन्होंने फैसला सुनाया कि किस प्रकार से 4 आरोपियों को बरी कर देना चाहिए। जिसके बाद जो शिकायतकर्ता होता है वो आक्रोशित हो जाता है और भरी कोर्ट में ही वो गाली गलौज करना शुरू कर देता है। प्रशासनिक टीम जो मौजूद होती है वो रोकती है। जब इतने से भी मन नहीं भरता तो वो अपना ही जूता निकाल कर मारने का प्रयास करता है। इसी को लेकर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया एक जो आपको देख लेनी चाहिए, वो हम सीधे तौर पर आपको दिखाना चाहेंगे, जो मुख्य तौर पर की गई है। हो सकता है तमाम लोग कहें कि ये तीखा प्रहार है, लेकिन ये वाजिब सवाल भी है जो पूछना लाजमी हो जाता है। ये स्क्रीन पर मैं चाहूंगी कि आप सीधे तौर पर देखिए। चंद्रशेखर लिखते हैं कि 15 अक्टूबर को गुजरात के अहमदाबाद सिविल एवं सत्र अदालत में एक शिकायतकर्ता द्वारा अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश MP पुरोहित पर जूता फेंकने की घटना बेहद गंभीर, दंडनीय और शर्मनाक। ये न केवल न्यायालय की गरिमा का अपमान है बल्कि देश की न्यायालय व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं पर सीधा हमला है। इससे पहले वो और सीजेआई की घटना पर भी बातचीत करते हैं और सवाल उठाते हैं और लिखते हैं कि हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो लोग जाति या धर्म के आधार पर ऐसे कृत्यों का समर्थन, बचाव या महिमा मंडल करते हैं, वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज में अराजकता फैलाने और संविधान की नींव को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर भी जज साहब क्या करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जज साहब ने जिन पर यह हमला किया गया जूते से, जिन्हें गाली गलौज भी दी गई, उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए शिकायतकर्ता को माफ कर दिया है। लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए कि यह हमला सीधे तौर पर उन पर नहीं किया जा रहा है, बल्कि यह हमला जब सीजेआई पर किया गया था तब भी संविधान पर था, सुप्रीम कोर्ट पर था। इसीलिए तमाम अन्य वकीलों ने, जज साहब ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन तब इतना तगड़ा एक्शन नहीं देखने को मिला। शायद इसी वजह से और अन्य लोगों की हिम्मत बढ़ती दिखाई दे रही है। अब देखना होगा किस पर क्या कुछ फैसला आता है, लेकिन फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारे चैनल हिंद समाचार को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।